नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की ओर। मैं हूं आपके साथ हेमंत। बता दें कि अभी मैं नदी बचाओ आंदोलन पद यात्रा जो निकाला गया है गढ़ी डैम से लेकर के इसकी समापन जो है स्थानीय जो है पत्नेश्वर धाम तक ये जाएगी। लगभग 35 किलोमीटर का यह पद यात्रा था, जिसमें कई सम्मानित लोग, कई जिला पार्षद भी इसमें मौजूद हैं, कई गणमान्य लोग भी इसमें मौजूद हैं। जहाँ देख सकते हैं कि जिस तरह से सरकार द्वारा जो है नदी से रेत निकाला जा रहा है। कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर सुखाड़ पड़ती जा रही है, कई जो है पानी का स्तर बिल्कुल नीचे गिरते जा रहा है। उसी को लेकर के पद यात्रा निकाला गया है इस नदी बचाओ यात्रा को लेकर के। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इन सम्मानित लोग जो यात्रा में जुड़े हुए हैं, क्या कुछ बता रहे हैं इस पूरे यात्रा को लेकर के। आइए सुनाते हैं अपने खास रिपोर्ट में। ऐसे ही छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहिए। मैं हूं सच की ओर से हेमंत। नमस्कार। गढ़ी डैम से पत्नेश्वर तक ये पैदल यात्रा है नदी बचाओ अभियान के लिए। कि अगर नदी बचेगा तो जीवन बचेगा, अगर नदी ही नहीं बचेगा तो जीवन ही बेकार हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग संकल्प के साथ निकले हैं कि हमारे नदी कैसे बचे, हम लोगों का नदियों का जो दोहन हो रहा है वो कैसे रुके और हम लोग का नदी बचे। इस पर सरकार विचार करे कि कैसे हम लोग का नदी बचेगा। आप लोग का क्या मांग है सरकार से? हम लोग का मांग है कि नदी में पानी फिर से आए और नदी कैसे बचे इस पर विचार करें। गढ़ी डैम से हम लोग पद यात्रा किए हैं। इसका अंतिम है पत्नेश्वर नाथ मंदिर के लास्ट पड़ाव है। इसका उद्देश्य है जो अपने जम्मू जिला जो कि मिनी शिमला के नाम से था, वो नदी के कारण हमारे चारों तरफ नदी जो है क्यूल नदी, बरनार, उलाय सभी का जो दोहन हो रहा है, या नदी तालाब में बदली हो गया। इसलिए मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे जम्मू के बुद्धिजीवी को कहना चाहता हूं कि इस पदयात्रा में आगे जो कार्यक्रम हो आप लोग साथ कीजिए और जम्मू के भविष्य को बताइए, ताकि आने वाला पीढ़ी हम लोगों को गाली या गद्दार न कहे। इसलिए मैं तमाम जनप्रतिनिधि से भी आग्रह करना चाहता हूं कि इस मुहिम को बचाइए और नदी को बचाइए। इसलिए जम्मू सभी का है, जम्मू सब लोगों का है, इसलिए जम्मू सुरक्षित रहे। देखिए हमारे साथ शैलेश जी जुड़े हैं। क्या कुछ रहा आज का प्रोग्राम में खासियत बताइए। सरकार के खराब नीतियों के कारण आज हम लोग को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। जैसा कि सरकार का उद्देश्य है पूरे नदी को जो है कुआं बना रहे हैं। कुआं बनाने से अगल बगल के जितने भी गांव हैं सब वहाँ गांव के लोगों को अब पलायन करना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां वहाँ पानी टैंकर से पानी लाकर वहाँ पानी पिलाया जा रहा है। और आने वाले कुछ वर्षों में स्थिति ऐसी आएगी कि आपको शहर गांव हर चीज़ छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा। और क्या समझ लीजिए, आपको मरना पड़ेगा, उसके छोड़ा के और कोई उपाय नहीं है। दूसरों में कई गांवों में जो है पानी को लेकर के इतनी नीचे स्तर पे चली गई है जहां पानी के स्तर पे ही मिट गई है, दोबारा उनको बोरिंग करना पड़ रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या बोले, नीतीश जी का बिहार सरकार का इतना खराब नीति है। क्या करना चाह रहे हैं कुछ समझ। अगर आपको बहुत ज़रूरी है बालू निकालना, निकाल लीजिए, लेकिन आप कृत्रिम बादल लगा दीजिए, बारिश करवा दीजिए। अगर आपको ज़्यादा पैसा का भूख है तो आने वाले समय में पैसा ही चिबाइएगा आप। पैसा खाने का किसको दोषी मानते हैं? बिहार सरकार को दोषी मानते हैं। झंडा लेके कहाँ घूम रहे हैं? अरे भाई, हम लोग नदी बचाओ आंदोलन में जुड़े हैं। झंडा घूम रहे हैं, कोनो पार्टी का झंडा है क्या? ये झंडा हमारा राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है। जरा देखिए गौर से। पदयात्रा इसलिए करने के लिए हम लोग मजबूर हैं ताकि यह संदेश जाए सरकार के द्वारा गलत नीति के कारण जो नदियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, नदी मिटाई जा रही है। और आप लोग जानते हैं कि जम्मू जिला की जो अर्थव्यवस्था है वो खेती है, और खेती यहाँ के नदियों के जल पर निर्भर करता है। देखिएगा कि कितना माने पूरे जम्मू जिला में, उधर बरनार देखिए, इधर क्यूल कई नदियाँ हैं जो 22 नदियाँ गिनाई गई हैं। उन नदी माने सभी नदी के तटवर्ती जितने गांव हैं, सैकड़ों गांव देखिएगा, एक छोर से दूसरे छोर तक, आज तक उसकी सिंचाई व्यवस्था नदियों से होती रही है। बिना निःशुल्क कोई पैसा लगता नहीं था और लोग सिंचाई कर लेते थे। अब 30 फीट 40 फीट गड्ढा करने के कारण सारे जो पैन थे वो मिट गए, भू जल स्तर खत्म हो गया। सरकार एक और 7 निश्चय प्रोग्राम पार्ट 2 चला रही है और सरकार ने घोषणा की कि सभी खेतों में पानी पहुंचाएंगे। देखिए, सरकार की शर्म आनी चाहिए सरकार को कि भाई आप कहते हो खेतों में पानी, और जिन खेतों में पानी पहले से सदियों से पानी स्वतः मिलता रहा, उन खेतों को तुम चौपट कर रहा है। नदी को समाप्त जल जीवन हरियाली की बात करती है, काहे ऐसा नौबत आ गया? अरे जल जीवन, जब जल ही नहीं रहेगा तो जीवन कहाँ रहेगा, और फिर हरियाली कैसे आएगी? जल एक को ही ख़त्म करने। आप लोग एक चीज़ जानिए, पर्यावरणविदों का जो रिसर्च है
उसमें यह बताया गया जिस तरह आदमी के शरीर में फेफड़ा काम करता है, उसी तरह नदी में रेत काम करता है। रेत जो है वो आदमी के फेफड़े की तरह है, और फेफड़ा ही आप निकाल रहे हो तो नदी बचेगी कैसे? निष्प्राण हो जाएगी। आप देख रहे हैं क्यूल की नदी, क्यूल जाकर देखिए वो समाप्त हो चुका है। अब अन्य नदियां को समाप्त करने में सरकार जुटी हुई है, और दुर्भाग्य है कि स्थानीय लोग भी उसमें, नेता अफसर सारे लोग जुड़े हुए हैं, और जो ये मानक का जो उल्लंघन हो रहा है उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि अवैध उत्खनन होगा तो नाजायज रुपये अधिकारियों के पॉकेट में जाएंगे और नेताओं के पॉकेट में। सारे नेता ये यहाँ जम्मू जिले का उसमें माल कमाने में लगे हुए हैं।